परिस्थिति है महाराज कि हमें वनवास स्वीकार करना पड़े। ऋषि हत्या का पाप तो अनजाने नहीं हुआ है ना? ये पाप का दंड नहीं माद्री, अनजान होने का दंड है। राजा के हाथों ऐसे अनजाने में अपराध होने लगे तो राज्य में न्याय और शांति बनी ही नहीं रह सकती। जब तुमने मुझे मृगचम लाने के लिए कहा था, मुझे तब विचार करना आवश्यक था। अर्थात दोष मेरा है तो स्वीकार करती हूँ मैं। मुझे दंड दीजिए। आपको वनवास का कष्ट उठाने की क्या अनिवार्यता है? नहीं माद्री, तुम्हारा दोष नहीं है। पति के पास से कुछ मांग लेना दोष नहीं हो सकता। तो दोष किसका है? महाराज का? मेरी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न जो महाराज ने किया वो दोष है ना जीजी? समझती हूं मैं, भली भांति समझती हूं मैं। आज के बाद महाराज केवल आपकी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं वचन देती हूँ। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था माद्री। दोष मत ढूंढो माद्री, अपराध हुआ है, उस बात को स्वीकार करो। तो स्वीकार करती हूँ मैं, पर अपराध हमसे हुआ है, उसका दंड हमारी उन संतानों को भुगतना पड़ेगा जिनका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। यदि वे वन में जन्म लेंगे तो राज्य के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। माद्री, अभी तक जिनका जन्म भी नहीं हुआ है उनके भविष्य की योजना क्यों बना रही हो माद्री? उनके भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। राजकन्या हूं मैं। किसी दिन मेरी संतान किसी देश के सिंहासन पर बैठेगी, ये तो मुझे बालपन से सिखाया गया है। उनके भविष्य की चिंता करने का अधिकार है मुझे। कुरु वंश में अधिकार नहीं, योग्यता देखी जाती है माद्री। और योग्यता क्या केवल आपके पुत्रों के पास होगी जीजी? मेरे पुत्रों के पास नहीं होगी? तुम दोनों को पुत्र हो ही नहीं सकते। अर्थात आर्य? मैं तुझे श्राप देता हूं, यदि तू किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा, वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण है कि मैंने वन में जाने का निर्णय लिया है। हम भी आपके साथ चलेंगे आर्य। नहीं कुंती, वन जीवन के कष्ट हमारे लिए नहीं। तुम दोनों यहीं रहो, राजभवन में। पति ना हो तो राजभवन भी वन लगता है आर्य। और यदि पति साथ में हो तो वन की कुटीर भी राजभवन हो जाती है। मैं आपके निर्णय का तात्पर्य नहीं समझ पा रही महाराज। फिर भी यदि आपने वन में जाने का निर्णय किया है और यदि जीजी आपके साथ जा रही है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। यदि जीजी का स्थान आपके साथ है तो मेरा स्थान भी आप ही के साथ हो सकता है। मैं आपका हाथ धरकर हस्तिनापुर आई हूं और आप ही का हाथ पकड़कर आप जहां भी जाएंगे वहां मैं भी आऊंगी। वहां कोई सुख नहीं होगा, केवल श्रम ही होगा भाग्य में। ये अपराध भी हम तीनों का था।
आपदा भी हम तीनों की है और प्रायश्चित भी हम तीनों का ही होगा। आज आप प्रवास का आयोजन कीजिए। माधवी, आप प्रवास के लिए सज हो जाएं।